हेलो गाइस। आज देखेंगे माँ काली की तरफ से हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं और वो हमें क्या कन्वे करना चाहती है। मुझे गाइडेंस मिला कि मैं ये चार्ट्स यूज़ करूँ आपके लिए, तो हम वो भी रखेंगे आज। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर बहुत है डोनेशन सेंड करने हैं, डोनेशंस जो कि आर्ट ऑफ लिविंग को जाते हैं, मेरे चैनल को नहीं जाते, तो उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये डोनेशन कहाँ जाता है, उसका क्या होता है, उसका सेवा टाइम्स करके एक लिंक है, तो वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं आपका डोनेशन कहाँ जाता है। ओके। अगर आपको डेली टैरोट्स रीडिंग्स लेनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेडिटेशंस ऑफ गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी रोज़ 2 टाइम्स ज़रूर कीजिएगा। अभी और एक चालू है, और एक प्रोग्राम चालू है ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग, दैट हम एक मतलब कुछ दिनों का एक शिविर कंडक्ट कर रहे हैं। शिविर नहीं है, आप दिन में कौन से भी टाइम पे, कौन से भी समय के ऊपर आप आ सकते हैं। कुछ स्लॉट्स दिए गए हैं आपको, कुछ आपको क्या बोलते हैं, या तो आप वहाँ पे आप जाके वो आपको जो भी कन्वीनियंट पड़ता है टाइम, जब भी कोई काम नहीं होता, यानी कि आप थोड़ा सा शांत होते हैं वो टाइम पे, तो वो आप टाइम, वो समय आप अपने लिए चुन सकते हैं और वहाँ पे आप आके मेडिटेशन यानी कि ध्यान कर सकते हैं। इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन लगेगा आपको, कुछ ज़्यादा नहीं है रजिस्ट्रेशन में, सिर्फ नाम और नाम ही देना है और कुछ बाकी के डिटेल्स हैं। कोई भी फ़ीस नहीं है, कोई भी आपको डोनेशन सेंड नहीं करने पड़ेगा उसके लिए। तो ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहाँ पे क्लिक करके आप ज़रूर से वहाँ पे रजिस्टर ज़रूर कर लीजिएगा। ओके। सो हम पाइल्स की तरफ बढ़ेंगे अभी। सो मैंने पाइल्स के तौर पर चार्म्स रखे हैं। ये है पाइल नंबर 1, केज वाला चार्म। ये है पाइल नंबर 2, ये है पाइल नंबर 3, और ये है पाइल नंबर 4। ओके। तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं आराम से। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिएगा। और मैं आपको आपके रीडिंग में मिलूँगी। ओके। हेलो पाइल नंबर 1, आपने केज का चार्म चूज़ किया है। मुझे ऐसा लग रहा है गाइज, आप अभी थोड़ा सा केज्ड महसूस कर रहे हैं। आपको नहीं हो रहा है कि चीज़ें अच्छे तरीके से, आपको लग रहा है कि चीज़ें नहीं हो रही है अच्छे तरीके से, मैं कहीं पे स्टक हूँ। यहाँ से आगे निकलना, यहाँ से बाहर निकलना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए आपके लिए चार्ट कौन सा सिलेक्ट करना है, आपके लिए चार्ट्स लेने हैं आज के रीडिंग में। तो चार्ट नंबर 3 आया है आपके लिए। ठीक है, तो ये है चार्ट नंबर 3। थोड़ा टाइम लगेगा गाइस। ओके। ओके, तो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है।
ओके गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी आपके मन में ऐसा लग रहा है, शायद अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चालू है आपका, कि आपको मन में बहुत दुविधा है कि आगे क्या होगा, मेरा कैसे होगा। आपको बोला जा रहा है कि बहुत सोचिए मत उसके बारे में, बस आगे बढ़िए। ओके, ये सारी चीज़ों के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका वक्त बर्बाद होगा। जो होना है वो होके ही रहेगा। अगेन मैं यहाँ पे ना वो एक एंडिंग जैसे आती है ना नज़दीक, वो यहाँ पे पीरियड में देख रही हूँ आपके लिए, कि मतलब ये साइकिल जो है आपकी जस्ट एंड ख़त्म होने को है। इसके बाद मतलब आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, दिक्कतें देखनी नहीं पड़ेंगी अपनी ज़िंदगी में। तो आपको बोला जा रहा है कि ये जो भी है यहाँ पे ऐसा ही है। और अगेन मैं यहाँ पे आपके लिए आपके ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आपने बहुत ही रफ़ पैचेस देखे, बहुत ही ज़िंदगी का जो रूखा ये होता है, रूखा सूखा जो इसका एक क्या बोलते हैं, एक अवतार होता है ज़िंदगी का, वो आपने देखा है। और उसकी वजह से आपने आपने इस वक्त में आपको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में शायद कुछ अच्छा होगा ही नहीं, मेरी ज़िंदगी में शायद कुछ भला होगा ही नहीं। गाइस, ऐसे नहीं है। बस आपको बोला जा रहा है कि आप अब बस आगे बढ़ते रहिए, उसकी चिंता मत कीजिए, वो भगवान पे छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान आपके लिए कभी भी कुछ भी बुरा नहीं चाहेंगे। और थोड़ा केयरफुल भी रहने की ज़रूरत है खुद के ऊपर या फिर दूसरे लोगों के ऊपर हार्श नहीं, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बहुत उनके बारे में गलत सोचना या फिर उनका बुरा सोचना, ऐसा मत करिए। अगर ऐसा करेंगे तो फिर वही चीज़ें आपके ज़िंदगी में फिर से दोबारा लौटेंगी, जिससे आप अब पहले से ही गुजर चुके हैं। ओके, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये ध्यान में रखिए कि इस वक्त में आपको किसी से भी हिंसात्मक चीज़ों में आपको यहाँ पे नहीं जाना है। ओके, हिंसा नहीं करनी है। अहिंसा बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और दूसरा मैसेज आपके लिए देखते हैं क्या है। वाह गाइज, आपके लिए मैं यहाँ पे बहुत बड़ी पोस्ट देख रही हूँ। मतलब आप जैसे समाज सेवा, समाज कल्याण के लिए बने हैं, और इसीलिए ये आपके ज़िंदगी में इतने सारे परिवर्तन आते गए, इतने सारे आपकी ज़िंदगी में आपने बहुत कुछ देखा है। मतलब आपकी ऐसी ऐसी यहाँ पे पर्सनालिटी है, आपकी ये जो बनी है, आपकी ये मुझे नहीं पता है हिंदी में क्या बोलते हैं पर्सनालिटी को। ओके, ये जो भी है आपका, जिस तरह आप बहुत हुनरबाज है गाइस, बहुत हुनर है आप में। और बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पे ना वो क्षत्रिय की ऊर्जा यहाँ पे नज़र आ रही है, कि मतलब कोई भी चीज़ हो जाए आपको हार नहीं मानना है वहाँ पे आपको। और मतलब कुछ भी नहीं है ना, तो भी उसमें से ऐसी ऐसी चीज़ें आप निकाल लाएंगे ना, कि मतलब वहाँ पे सामने वाला दंग रह जाएगा कि कैसे किया इसने ये। मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि इसने कैसे किया। कुछ मतलब ऐसी ऐसी मतलब सामने वाले को लगे कि यार कुछ जादू किया इस इंसान ने। ऐसी कुछ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। और एंजल्स डेफिनेटली आपके साथ है गाइज, आपको बहुत प्यार करते हैं एंजल्स, वो आपके साथ है। आप जैसे समाज में अगेन परिवर्तन करने के लिए बने हैं। आप आए हैं यहाँ पे पृथ्वी पे ताकि समाज का कुछ भला हो, समाज का आपके द्वारा कुछ भला हो, इसके लिए आप यहाँ पे आए हैं। और यही है, मतलब आपके ज़िंदगी में हो सकता है कि बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, अगेन एंड अगेन सेम चीज़ें होती, सेम चीज़ें नहीं होती। बहुत सारे यहाँ पे मैं आपकी ज़िंदगी में, जैसे एक क्षत्रिय के जीवन में होता है ना, कि मतलब वो जितना कठोर होता है उतनी ही कठोर चुनौतियाँ उसके सामने आती है, और उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में हुआ है। और इसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे परिवर्तन में यहाँ पे देख रही हूँ। मतलब आपकी ज़िंदगी ही जैसे सीखों से बनी है। मतलब आपने बहुत सीखें ली है, आपने अपने अनुभवों से सीखा है। ये एनर्जीज में यहाँ पे देख रहे हैं। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है आपके टैरो कार्ड से। एक्चुअली मैं टेम्परेंस, ओके, Ace of Pentacles, wow, this is the strength,
and the Empress. Okay, I want one more, please. Thank you so much, angels. I love you. Wow, the Sun. Okay. So guys, very beautiful energies, like four major arcanas. My god, guys, this Knight of Cups, bottom of the deck. Guys, first of all, you are very courageous. I told you, you are very courageous, and at the same time you are balanced also. आप बहुत balanced है, और मुझे ऐसा लगता है गाइस, कॉन्टिन्यूसली एक नई शुरुआत कहाँ से कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से कोई गिर कर उठ सकता है, ये कोई आपका उदाहरण देके समझाएं. मतलब अगर आप कहीं पर गिरते भी हैं तो वहाँ से उठने की आपकी जो ज़िद होती है, आपकी जो तैयारी होती है, काबिले तारीफ़ है, काबिले तारीफ़ है. और उसी की वजह से आप जहाँ पे भी है अभी है ना गाइस, वो उसी वजह से हैं. आपने कभी भी यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है छोड़ी नहीं चीज़ें. जब तक आप सफल नहीं होते, जब तक आप उसमें सफलता हासिल नहीं करते, तब तक आपने रुकना आपको जैसे मना है तब तक. और मतलब बहुत ही सुंदर एनर्जीज यहाँ पे अगेन. मतलब आप जैसे एक लीडर हैं, कोई तो आप कोई काम आपने अपने 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 करियर के लिए चुना है, और उसके लिए यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे ब्लेसिंग्स है, गॉड गॉडेसेस की तरफ से यहाँ पे आशीर्वाद है, एंजल्स बहुत सारे. यहाँ पे आर्कएंजल माइकल मुझे यहाँ पे चैनल हुए, तो डेफिनेटली आपके साथ आर्कएंजल माइकल होते हैं, और वो आपको बहुत सारी ताकत भी देते हैं, और वो आपको क्या बोलते हैं, संरक्षित भी करते हैं. वो आपको बिल्कुल भी ऐसे ही छोड़ते नहीं है, क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं आप में. इतनी सारी खूबियाँ होने के बावजूद आप जैसे बहुत ही क्या बोलते हैं, मतलब भूमि से जुड़ी रहना, भूमि से जुड़ी रहना, मतलब पैर ज़मीन पर है लेकिन आपके हाथ जैसे आसमान छूते हैं, और उसका गर्व नहीं है थोड़ा भी. मुझे ऐसा लगता है गाइज आपको ना थोड़ा सा फैशन रिलेटेड चीज़ें, कि मतलब फैशन डिज़ाइनिंग, या फिर अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे तरीके से रहन सहन करना, ब्यूटी पार्लर में जाना, अच्छे से तैयार होना, ये सारी चीज़ें पसंद हो सकती हैं. अगर आप बॉयज़ लड़के भी हैं तो भी आपको ये चीज़ें पसंद हो सकती हैं. डेफिनेटली, बट अगेन अगर कोई आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एक परिवर्तन अगर आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में. यहाँ पे 333 भी देखा गाइज. हो सकता है आप या अभी इस वक्त में आपकी बहुत सारी स्पिरिचुअली, यानी कि अध्यात्म में बहुत सारी प्रगति यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है मुझे. और अगेन मतलब कुछ नया मकाम आपने हासिल किया है यहाँ पे, आपने कुछ तो नई चीज़ें यहाँ पे देखी है अपने स्पिरिचुअलिटी के ज़रिए, और उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी अच्छी यहाँ पे ऊर्जाएं मौजूद है उसी की वजह से. देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. तो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. Ten of Swords, Six of Swords, या सी गाइज, एक तो आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. अगेन मतलब कुछ कोलैबोरेशन हो सकता है, कुछ आप साथ में आ सकते हैं दो. अगर बिज़नेस है आपका तो यहाँ पे कुछ तो ऐसा मतलब बिज़नेस रिलेटेड कोई आउटकम यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है. मनी रिलेटेड लाइफ काफ़ी स्टेबल होने वाली है आपके. अगेन एंसेस्ट्रल जो मनी है वो भी आपको मिल सकती है, या फिर यहाँ पे उससे भी ज़्यादा मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ गाइस कि आप खुद अपने पुरुषार्थ के
दम पे आप अपने जो आपकी जो कुटुंब है उसको यहाँ पे मैं मनी यानी कि पैसे देते हुए देख रही हूँ। ओके और अगेन मैरिज के भी चांसेस है आपके यहाँ पे, कोई है जो आपकी तरफ आ रहा है, जो आपको प्रपोज करना चाहता है, आपको शादी के लिए पूछना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इसके लिए भी आपके लिए ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ट्रू लव दैट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, चॉइसेस मेड फ्रॉम द हार्ट, द रिटर्न टू गुड हेल्थ, या कुछ मतलब ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपके ज़िंदगी के भाग्य जहाँ पे बंद हुए थे, वहाँ पे भाग्य के दरवाजे जैसे यहाँ पे मुझे खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके और मतलब एक ज़िंदगी को नए सिरे से देखना, ज़िंदगी को नई तरीके से अनुभव करना, ये सारी चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में मैं आती हुई देख रही हूँ। मतलब जो भी आपके ज़िंदगी में कष्ट आने थे वो आ गए, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपके ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। Knight of Wands, Knight of Pentacles, the Moon। आप में इतना पोटेंशियल है गाइस, बहुत ज़्यादा। द लवर्स फ्रॉम दिस कार्ड, दिस डेक ऑल्सो। आप में बहुत ज़्यादा, आप में गुण है, आप में बहुत ज़्यादा गुण है गाइस, और वो चीज़ें यहाँ पे जैसे रुक गई, थम गई, जहाँ पे आपने आगे बढ़ने में जैसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आई, जैसे आगे बढ़ने में रोक टोक लगाई गई आपको। पर मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस कि मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी, जहाँ पे आपने बहुत ही ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में थे या फिर है अभी भी, जो कि आपको अगेन ये जो इंसान आपके ज़िंदगी में आना चाहता है वो आने नहीं देना चाहते हो उसको। और दूसरी बात, आपके जो भी ये है आपके करियर में चेंजेस वो रुका के रखना चाहते हैं, जैसे कि नाइट ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है। मनी यानी कि पैसे आपकी तरफ आने नहीं देना चाहते हैं, आपको रुका के रखना चाहते हैं, आपका कोई भी काम ना बने इसके लिए ये तत्पर है। ये जो भी लोग हैं आपके आजू बाजू के, वो क्योंकि आप ऐसी ऊर्जा में हैं जो आप जो चाहे वो अपने ज़िंदगी में ला सके, ऐसी ऊर्जा में है। और मतलब मुझे ऐसा अगेन जो आपकी ज़िंदगी में जो एक ठहराव है, एक मतलब जैसे आप नहीं समझ पा रहे कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपके हाथ में तो है चीज़ें, लेकिन हाथ में नहीं भी है, क्योंकि आप जैसे ही कुछ शुरू करते हैं वहाँ पे लोग खड़े होते हैं वो उस चीज़ को मारने के लिए, उस चीज़ को ठहराने के लिए, है ना। ऐसा कुछ हो रहा हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन गाइस कैन यू सी दिस, मतलब यहाँ पे एक बहुत क्लैरिटी, बहुत ही ज़्यादा। सूरज के सामने अंधेरा कब टिक पाता है बताइए मुझे, क्या टिक पाया है कभी सूरज के सामने अंधेरा? जब भी सूरज उदय होता है उसके पहले तो घना अंधेरा होता है, लेकिन जब सूरज आकाश में आता है तो वो अंधेरा कहाँ जाता है, गायब हो जाता है। वैसे ही आपके ज़िंदगी में चीज़ें होने वाली है। इस जितना भी अंधेरा था, जितना भी लोगों ने आपके ज़िंदगी में जो मन चाहे उन्होंने किया, लेकिन इसके बाद मतलब स्पेशली आपके शादी के बाद मुझे यहाँ पे आपके भाग्य खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। आपके जो भाग्य है आपके शादी के बाद ही यहाँ पे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक कार्ड लेना चाहती हूँ मैं। थैंक यू। आई थिंक 3 कार्ड्स है, ठीक है। यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपने बहुत, हो सकता है आपने शिव जी को बहुत पूजा की है उनकी, या फिर आपके वो इष्ट देवता है। क्वीन ऑफ कप्स एट द बॉटम ऑफ द डेक, अगेन ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स एट बॉटम ऑफ द डेक। एंड गाइज, जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हैं, लाइक आप पहले बहुत ज़्यादा
इसमें इमोशनल एनर्जीज में थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे कि मतलब प्यारे, बहुत क्यूट आपको शायद हो सकता है बोल रहे हो लोग कि बहुत क्यूट है इंसान, बहुत ही प्यारा है, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको अब मतलब ये पूरा परिवर्तन ही हो गया कि मतलब आप जैसे थे पहले, जिस तरीके से आप खुद को, लोग आपको देखते थे कि मतलब बहुत प्यारा इंसान है, बहुत ही ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है, लेकिन अभी जो आप जिस तरीके से परिवर्तन आप में हुआ है वो ये हुआ है कि आप अभी किसी के कंट्रोल में नहीं आएंगे। मतलब ये जो प्यार का आपका फ़ायदा उठाया गया, आपके बहुत ही अच्छी नेचर का, अच्छे आप अच्छेपन का जो फ़ायदा उठाया गया यहाँ पे, वो यहाँ पे आप अभी खड़े रहते हैं और बोलते हैं कि अब मेरा फ़ायदा उठा के देखो, फिर होता है क्या देखो। इस ऐसी ऊर्जा में आप जैसे परिवर्तन हुआ है आपका, और ये अच्छा है। ऐसा नहीं कि आपके आप में आप प्यार नहीं है, ऐसा नहीं कि आप लोगों से प्यार नहीं करते, या फिर आपकी जो चीज़ें हैं वो बात, ये है, डेफिनेटली है, वो चीज़ें हैं। लेकिन आप अभी आप जानते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ बंद करनी चाहिए, कहाँ पे कितना मर्यादा कौन सी चीज़ को देना है, या आप अभी बखूबी जानते हैं। ओके, देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। नो नीड टू वरी, एंजल्स आपको बोल रहे चिंता की कोई बात नहीं है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अगर आपको नहीं मिल रहा है सक्सेस, और आपके लिए सक्सेस के लिए यस है गाइज, अगर कहीं पे भी आई एम सो सॉरी, अगर कहीं पे भी आपको सक्सेस नहीं मिला है, आपको जो आप चाहते थे, हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि जो आप डिज़र्व करते हैं वो नहीं मिल रहा है, यस नो में आपकी ज़िंदगी जैसे झूल रही है, कि मतलब कभी ऐसा लगता है कि या ये सारी चीज़ें मेरी फेवर में हो रही है, कभी ऐसा लगता है कि नहीं 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 बहुत ही गंदा चीज़ें हो रहा है मेरे साथ, तो फिर आपको बोला जा रहा है कि बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं वहाँ से आपको दूसरी जगह पे, यानी कि दूसरा कोई मार्ग वहाँ पे ढूंढने की ज़रूरत है, रास्ता आपको ढूंढने की ज़रूरत है। हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें ऐसी हो रही है तो इसका कोई आपका कोई पास्ट के मतलब आपके जो कर्म हैं दूसरे जन्म के, वो इसलिए उसके लिए उसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही है, नहीं, उसकी वजह से नहीं हो रही है। आपको इसके इन सारी चीज़ों के ज़रिए आपको कुछ बताना चाहते हैं भगवान, कुछ आपको ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। तो उसके लिए खुद को या फिर खुद के दूसरे जन्मों को यहाँ पे दोषी ठहराने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं माँ काली आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यहाँ पे है मातंगी माँ। मैंने बोला ना, मातंगी माँ जो होती है, अगेन ये सरस्वती माँ का ही एक रूप होती है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे माँ के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो आपको ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं। वो आपको, अगेन मैं यहाँ पे मेडिटेशन की हाईएस्ट, मतलब मेडिटेशन यानी कि ध्यान की पराकाष्ठा की भी अनुभूति में यहाँ पे कर पा रही हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट एनर्जीज़ होती है, जहाँ पे जिसको एनलाइटनमेंट बोला जाता है, या फिर जहाँ पे जिसको एक अनुभव हुआ, कुछ हायर एनर्जीज़ के बारे में आपको पता चला, कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी, ऐसी ऊर्जाएं भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके लिए। दक्षिणा काली माँ, दक्षिण दिशा से कुछ आपके लिए विघ्न आ रहे हैं, जिसकी माँ यहाँ पे निकाल रहे हैं वो विघ्न। मंत्र शक्ति आपके लिए इस वक्त में मंत्र का जाप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। श्रावण मास चालू है गाइज़, आप ओम नमः शिवाय चैंटिंग कर सकते हैं। डेफिनेटली ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको फलीभूत होगी। ओम नमः शिवाय चैंटिंग कीजिए, उसके साथ मैं बोलूँगी आपको, मुझे यहाँ पे भद्रकाली माँ की भी यहाँ पे लगा। आई डोंट नो, अगर आप काली भक्त है तो नवारणव मंत्र जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये भी आप जाप कर सकते हैं इसका।
और गायत्री मंत्रा का जाप करना तो सर्वोचित ही रहेगा। ओके। और यहाँ पे धूमावती माँ आई हैं आपके लिए, तो आपके जो भी बादल है ज़िंदगी में वो छटने वाले हैं। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। हेलो पाइल नंबर 2, आपने चूज़ किया है ये वाला चाम। तो गाइस डेफिनेटली आप जैसे आसमान में आसमान छूते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई हायर डिग्री आप अचीव कर रहे हैं, या फिर आप में आपके जो भी इस वक्त में चालू है, यानी कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आपका बिजनेस है या फिर आपका जॉब है, जो भी है उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से आपकी यहाँ पे मुझे ना क्या बोलते हैं जिसे ऊंचाइयाँ हासिल करना, जो भी मतलब एक सक्सेस हासिल करना, सक्सेस आ रही है आपकी तरफ, बहुत सारी सक्सेस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके लिए। देखते हैं यार आपके लिए और कौन सा चार्ट चाहिए, तो हम चार्ट के लिए शफल कर लेंगे पहले। ओके, नंबर 2 के लिए कौन सा चार्ट लूँ? ओके, आपके लिए आया है चार्ट नंबर 1, तो हम चार्ट नंबर 1 से देखेंगे आपके लिए मैसेजेस क्या है करके। तो यहाँ पे आपका चार्ट नंबर 1 आ गया। थोड़ा टाइम लगेगा गाइस, ओके, सो हैव पेशेंस। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव में इंडल्ज होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खुद के बारे में सोचिए, खुद कैसे किस तरीके से आप खुद खुश रहेंगे। अगर आप खुश रहेंगे, अगर आप सेल्फ लव में रहेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ घुलेंगे मिलेंगे, तभी चीज़ें सॉरी मतलब आप लोगों के साथ तो रहेंगे ही, लेकिन खुद के साथ जितना अच्छा व्यवहार आपका हो सकता है उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपको इस वक्त में खुद के बारे में सोचते हुए, आपको अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है। मतलब आप अगर खाना टाइम पे नहीं खाते हैं तो खाना टाइम पे खाना बहुत ज़रूरी है। समय पे खाना खाइए, समय पे सोइए, थोड़ा एक्सरसाइज भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप जितना अच्छी तरीके से आपकी बॉडी की केयर करेंगे, आपके मन की केयर करेंगे, अगेन प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। मेडिटेशन तो मतलब मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण लग रहा है आपके लिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा क्या बोलते हैं खुद के बारे में मतलब सेल्फिश नहीं होना है। यहाँ पे सेल्फ केयर का मैसेज दिया जा रहा है। जैसे आप दूसरों की ख्याल रखते हैं, दूसरे के अच्छे बुरे के बारे में सोचते हैं, दूसरों को कैसा लगेगा कि अगर आप उस इंसान से इस तरीके से बात करेंगे या फिर व्यवहार करेंगे, तो आपका जो सोल है, आपका आत्मा है, वो भी आपको वही चीज़ मांगता है। जिस तरीके से आप दूसरों के साथ आप व्यवहार करते हैं, उसी तरीके से आपको खुद को भी आपको वो पहचान देनी है। आपको खुद को भी वहाँ पे
क्या बोलते हैं, एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे केयर करने का मैसेज दिया जा रहा है कि आप खुद को भी उतना ही नर्चर करें, उतना ही केयर करें जितना आप दूसरों लोगों के साथ आप करते हैं। ओके। माय गॉड गाइस, आपके 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 ज़िंदगी में यहाँ पे मिराकल होने वाला है कोई। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि यार शायद मैं छोड़ दूँ ये चीज़ मेरे लिए बनी नहीं है। लेकिन गाइस, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि वहाँ पे कुछ मिराकल है। अगर जो भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल गिव अप मत करना, वो करते रहिए। जिस तरीके से आप कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ही ज़्यादा खुद को भी साइड में रखकर आप वो चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि खुद की भी आपको देखने की ज़रूरत है, खुद की ज़रूरतें भी पूरे करने की ज़रूरत है। और उसके साथ आप जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे गिव अप नहीं करना है, वहाँ पे छोड़ नहीं देना है वो चीज़ करते हुए, क्योंकि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। रिजल्ट्स मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। सिर्फ थोड़ा सा और समय चाहिए, थोड़ा सा इनपुट चाहिए, थोड़ा सा और भगवान मांग रहे कि थोड़ा सा और तुम काम करो उस चीज़ के ऊपर, और तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगेंगी जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं हो। ऐसी ऐसी चीज़ें तुम्हें मिलेगी जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी ना हो। मुझे यहाँ पे ना वो ट्रेजर, एक मतलब कोई गया इंसान और जहाँ पे ऐसे ही ज़मीन खोदने के लिए, और यहाँ पे मतलब उनको ऐसा लगा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको अचानक से बहुत सारा सोना मिल गया, धन मिल गया। फिर वो मुझे यहाँ पे ना क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे हैं, आई डोंट नो वाई। उस बॉक्स में क्रिस्टल्स है, बहुत सारे बॉक्स में, यानी कि एक लकड़ी का एक है और उसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं। तो अगर कोई स्पिरिचुअल भी आप कुछ काम कर रहे हैं, कोई आध्यात्मिक काम कर रहे हैं, कोई स्पेल वर्क हो सकता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। वहाँ पे मिराकल्स हैं। जिस चीज़ के लिए आप प्रेयर्स कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत कंफ्यूज्ड है, आपको पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगेन 2, 3 और 4 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, और मार्च और अप्रैल का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके। और यहाँ पे अगेन सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई ब्लॉकेजेस है आपके क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारा मुझे ना आप खुद के ही मन में मान बैठे हो कि शायद ये नहीं होगा। लेकिन गाइस, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप करो तो सही, बाद में देखेंगे क्या होगा या नहीं होगा, लेकिन करो तो सही है। ओके, यहाँ पे टारो भी यूज़ करने के लिए बोला गया है। तो देखते हैं आपके लिए टारो से क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेज है पाइल नंबर 2 के लिए। ओ वाओ, कैन यू से दिस, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। अगेन मैं यहाँ पे ये जो लेडी है, ये जो क्वीन है, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पे भी ये आध्यात्मिक भी लगती हैं। जो अगर क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की बात की जाए तो ये अगेन स्पिरिचुअल भी होती हैं, और मतलब स्पिरिचुअल होती ही है ये। तो डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी में कोई भी अगर आप चीज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसके लिए यहाँ पे आया है कि यस, और आपके लिए बहुत सारी मनी है, बहुत सारी मनी। आप अगर मनी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पैसों के बारे में चिंता कर रहे हैं, तो चिंता मत कीजिए। यहाँ पे है एम्परर एंड 8 ऑफ पेंटाकल्स। मैंने यही बोला, एग्जैक्टली यही बोला कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करें किसी चीज़ के लिए, करते रहिए। यहाँ पे आपके लीडरशिप के चांसेस दिखाई दे रहे हैं गाइस, आप लीडर बनेंगे। कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं उसमें मास्टर हासिल करेंगे, उसमें आपके बराबर कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपके जैसा नॉलेजेबल, आपके जैसा हार्ड वर्कर, आपके जैसा निपुण उस काम में कोई भी नहीं रहेगा।
यहाँ पे या अगेन मुझे ऐसा लगता है कि टाइम टू टाइम तुम आपको ऐसे बिट्रेल्स देखने पड़ते हैं लोगों की तरफ से, बहुत ही ज़्यादा आपको क्या बोलते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते, लोग हो सकता है आपके आइडियाज़ चोरी करते हैं। ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, आपके आइडियाज़ कुछ यूनिक होते हैं और उसकी वो आइडियाज़ को चोरी करके जाना, वो आइडियाज़ को खुद के कामों में लगाना, आपका तो गया, आपका आपका गया, फिर बाद में वो ऐसा होता है उनका कि मैंने किया काइंड ऑफ एनर्जी। तो वहाँ पे थोड़े से माइंडफुल होकर रहना है, ऐसे ही किसी को भी अपने आइडियाज़ चोरी करने नहीं देना है। थोड़ा बाउंड्रीज रखिए, आपको जो करना है चीज़ें वो बहुत ज़्यादा रिवील मत कीजिए। जब आपको सक्सेस मिलेगी तो वैसे ही लोगों में ढिंडोरा पीट ही जाएगा कि आपको सक्सेस मिल गई है, लेकिन वो कैसे मिली, क्या हुआ, इसकी भनक तक नहीं पड़नी चाहिए लोगों को, वरना वो सक्सेस आपका नहीं रहेगा, किसी और के पल्ले में पड़ जाएगा फिर वो। ओके, अगेन ट्रस्ट करने की के लिए ही बोला जा रहा है। आपके लाइफ में बहुत सारे मिराकल्स होने वाले हैं, और ट्रस्ट करो भगवान के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है आप बीच में झूलते हैं किसी चीज़ के बारे में, बीच में ही है, मतलब आपको ना कुछ आगे बढ़ा जा रहा है, ना पीछे जाया जा रहा है, कुछ बीच में ही लटका हुआ मुझे ऐसा लग रहा है। बट यहाँ पे डोंट वरी, आप बस आगे बढ़ते रहिए, आप जो कर रहे करते रहिए, वो रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। अगर आप मनी के लिए भी काम कर रहे हैं ना गाइस, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल्स है, ये जो यहाँ पे आप बहुत काम कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली इसमें कन्वर्ट हो ही रहा है आपके। ओके, और यहाँ पे फैमिली में भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी। देखते हैं आपके लिए टैरो से क्या मैसेजेस हैं। ओके, बहुत सारे हैं, थैंक यू। ओके, ये भी आना चाहता है। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। यहाँ पे हैंग्ड वन है बॉटम ऑफ द डेक, द व्हील ऑफ फॉर्चून, ग्रेट, टू ऑफ पेंटाकल्स, सेवन ऑफ कप्स एंड द चैरियट। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जहाँ पे आप सोच रहे हैं, एक तो यहाँ पे आपकी किस्मत पलटने वाली है और आप में इमेंस पोटेंशियल है चीज़ें हैंडल करने का, और या फिर आप अननेसेसरीली खुद के ऊपर बोझा रखे हैं और फिर आपको चलने में दिक्कत हो रहा है वो सारी चीज़ें लेकर। तो थोड़ा सा एक एक करके उठाएं, एक एक करके लेके जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अचानक से बहुत सारी चीज़ें उठा रहे हैं और वो मतलब उठ ही नहीं रहा है आपसे। तो दिमाग लगाइए ना, थोड़ा एक एक चीज़ करके उठाइए। थोड़ा सा यहाँ पे ना आपको प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत है, कि मतलब प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है। अभी मेरे लिए बोला तो गया है कि ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में है, उसकी ब्लेसिंग्स डेफिनेटली मेरी लाइफ में है, लव है, रिलेशनशिप्स है, अच्छी फैमिली है, अच्छा मनी है। तो फिर आपको थोड़ा सा, आई नो यहाँ पे कन्फ्यूज होने वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत सारी चीज़ें, और वो भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके सामने बहुत सारी आ रही है अचानक से। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़े, क्या करे, किस तरीके से आगे बढ़े, या फिर कौन सी चीज़ पहले करूँ, क्या कौन सी चीज़ बाद में करूँ। इसीलिए तो आपको पहले वाला मैसेज ये था कि ये थोड़ा सा आपको स्लीप पैटर्न्स मैनेज करने पड़ेंगे, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा सेटल डाउन करिए, अपने आप को एट पीस महसूस कराइए। इसके बाद फिर आप अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, अच्छी तरीके से आप चीज़ों के बारे में। टाइम मैनेजमेंट मतलब क्या है, जितना आप टाइम माइंड कितना मैनेज कर सकते हैं आप खुद के मन को कितना अच्छी तरीके से संभाल कर अच्छी तरीके से एक एक चीज़ आप उतार सकते हैं, वही होता है टाइम का मैनेजमेंट। टाइम का मैनेजमेंट कुछ और नहीं होता।
तो आप जितना अपने मन को संभालेंगे, अभी आपके लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है, आपके जीवन में बहुत सारी आशीर्वाद यहाँ पे भगवान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उस आशीर्वाद को किस तरीके से आपको अपने अपने रोज़मर्रा जीवन में कैसे उतारना है, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा ये कि आपको स्पिरिचुअलिटी में और डीप उतरना पड़ेगा, और थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा, और थोड़ा सा खुद को काम डाउन करना पड़ेगा, और थोड़ा सा खुद को नर्चर, आपको खुद को और अच्छा डाइट फॉलो करें। अच्छा, अभी तो श्रावण महीना भी चालू है, तो आप अच्छे तरीके से प्रेयर्स करें, भगवान के साथ जुड़े। तो जैसे जैसे आप करेंगे ऐसे ही हमें क्या लगता है कि यार ये टाइम वेस्ट हो रहा है, हम भगवान के साथ जुड़ रहे हैं तो बहुत ही टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मुझे मेरा रोज़ का काम नहीं हो रहा है। लेकिन गाइस सी क्या होता है ना, भगवान हमें ये नहीं देते कि भगवान ने बोला, हमने मांगा कि भगवान मुझे पैसा दो, गाड़ी दो, हमें आशीर्वाद तो मिल जाता है वो ये करने के लिए, लेकिन काम तो हमें खुद को ही करना पड़ता है। लेकिन काम करने के लिए जो ऊर्जा होती है, काम करने के लिए वो जो एक भगवान की तरफ से वो पॉजिटिव एनर्जीज जो आती हैं, जिसे सकारात्मक ऊर्जा हम बोलते हैं, तो वो ऊर्जा हम में रहनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर वो नहीं रहेंगी तो हम वो भी काम नहीं कर पाएंगे। ये बहुत सिंपल चीज़ है। ओके, तो यही बोला जा रहा है, आपको ऊर्जा मिली है, उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कीजिए। यहाँ पे आपको एक एक काम, यहाँ पे अगेन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए गाइज, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ओके, यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द हेयर ऑफ फंट। आप बहुत वाइज हैं गाइज, आप मतलब जन्म से ही वाइज है, बहुत ज़्यादा आप में विजडम यहाँ पे है। बस उस विजडम का, उस नॉलेज का, उस ज्ञान का आपको सम्मान करते हुए आपको उसका बेफिजुल में नहीं जाने देना है, उसका इस्तेमाल करना है ना। अगर हमारे पास कोई चीज़ है, उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो भगवान हमें और देता है। अगर वो चीज़ का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो ऐसे कबाड़ खाने में पड़े सड़ जाती है, और एक दिन भगवान वो चीज़ हमसे निकाल कर लेके जाते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि उसका इस्तेमाल कीजिए, जो टैलेंट्स जो आपको भगवान ने जो गुणों से नवाजा है, उसका आपको उपयोग करने की ज़रूरत है। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे आपने बहुत ज़ख्म खाए हैं, बहुत ही बुरी तरीके से आपको जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो यात्रा होती है ना, मुझे यहाँ पे एंसेस्टर्स की एनर्जी भी नज़र आ रही है गाइस। आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत हेल्प किए हैं अब तक, या फिर अभी भी कर रहे हैं, और उन्होंने, अगर आप कहीं पे छूट भी गए हैं किसी बंधन से, तो उनकी वजह से छूट गए हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये बहुत ही बड़ा कारण है आपके सक्सेस के पीछे, उनका बहुत बड़ा कारण है। वही है जिन्होंने आपको बचाया है। ओके, बट यहाँ पे डेफिनेटली आप निकल रहे हैं, जहाँ पे भी आप बंधे हुए थे, जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता था कि यहाँ से निकलना मेरे लिए नामुमकिन है, यहाँ से आगे बढ़ना मेरे लिए नामुमकिन है, तो वहाँ से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स अगेन। Listen to your heart, intuitive initials you can trust, taking care of others, perhaps too much. मैंने जैसे बोला, यहाँ पे बाउंड्रीज लगाने की ज़रूरत है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोल रही थी। तो क्वीन ऑफ कप्स भी वही होता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी को प्यार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा उस इंसान को दे रहे हैं, लेकिन उससे आपको कुछ मिल नहीं रहा है, उससे आपको बहुत कम कुछ मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको उतना ही देना है जितनी उस इंसान को ज़रूरत है, वरना वो आपका फ़ायदा उठाने लगेगा, या फिर उठा रहे हैं।
ओके यहाँ पे है 3 of Autumn इज 3 of Pentacles. फॉलो योर पैशन when it comes to your career. Be the best at what you do. Being compensated for your creative talents. Definitely आपको बोला जा रहा है कि आपको इस वक्त में बहुत सारा टाइम अपने करियर पे बिताना है, बहुत ही ज़्यादा। अगेन आप बिता भी रहे हैं, जो कि हमने देखा पहले। अब बहुत सारा वक्त आपके करियर को देने की ज़रूरत है यहाँ पे। और जो भी अगर बाकी की चीज़ें हैं, आपके टैलेंट्स जैसे बढ़ रहा है, आपके गुणों में जैसे और यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पे मैंने 1919 भी देखा, 1919 आपके लिए एंजल नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है ये। तो काम जहाँ पे करियर पे फोकस करना है अपने, यहाँ पे इधर दूसरे चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ये मत करिए, अटेंशन मत डालिए। यहाँ पे है विंटर सोलिस्टिस, जो कि है रिफ्लेक्शन का कार्ड। गाइज अगेन आई कैन सी दैट आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। पीछे मुड़कर देखिए आपने किस तरीके से यहाँ पे आए हैं, कौन सी चीज़ें अचीव करा, कौन सी चीज़ें आपने अपने हासिल करी है, कौन सी चीज़ें आपको हासिल करनी है, किस तरीके से आपने हासिल करी, और कौन सी चीज़ें हैं और कौन से गुण हैं जो आप वहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ये यहाँ पे कुछ मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं माँ काली की तरफ से आपके लिए, क्या गाइडेंस है। यहाँ पे है चामुंडा माँ और अनहता काली। यहाँ पे गाइज आपकी हार्ट चक्रा की हीलिंग जैसे होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। भगवान ही वैसे ही हील कर रहे हैं आपका हार्ट चक्रा। तो हार्ट चक्रा की हीलिंग है, आप हार्ट चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, आप आर्कएंजल रफाइल को बुला सकते हैं आपके हीलिंग के लिए। और अगेन चामुंडा माँ आपके ज़िंदगी के सारे सारे सारे, मुझे ऐसा लग रहा है गाइज आपके कुछ आँख में या फिर सर में दर्द रहता है, तो उसके रिगार्डिंग भी, उसके लिए भी यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसी बात है जो कि आपके आँखों के या फिर सर से निगड़ित है, जो कि ठीक होने वाली है वो चीज़। ओके सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना। हेलो पाई नंबर 3, आपने लव का कार्ड चूज़ किया है। अगेन यूनियन मैं देख रही हूँ, सोलमेट ट्विन फ्लेम यूनियन, या फिर अगर पति पत्नी में भी कोई झगड़े हुए हैं तो वहाँ पे भी मैं सुलह देख रही हूँ, या फिर फ्रेंडशिप भी, या बट मेनली लव मैसेज है ये। ओके देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। पहले अब हम देखेंगे आपके लिए चार्ट कौन सा है। चार्ट नंबर 2। सो थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस, गिव मी दैट टाइम प्लीज़। ओके सो देखते हैं हमें क्या मैसेजेस मिल रहे हैं।
गाइस, आप एक तो बहुत बुद्धिशाली हैं, बहुत प्रतिभावान भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। प्रतिभावान से भी ज़्यादा आप में बहुत मतलब गणपति जी की कृपा आपके ऊपर बहुत है। सरस्वती माँ गणपति जी की कृपा आपके ऊपर बहुत है। और जैसे एक कांस्टेंट न्यूज़ साइकिल्स जैसे अगर कोई चाहे, एक तो आपके आपके जो भी आपके इष्ट है या फिर आपके जो भी गुरु है, उनकी कृपा आपके ऊपर अनगिनत है, अनगिनत कृपा उनकी आपके ऊपर है। और जो भी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होती है, अगेन आपको मुझे यहाँ पे एनलाइटनमेंट की भी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है आपके लिए। आप एक एनलाइटन पर्सन हो सकते हैं और आपको पता है कि आपको जैसे मार्ग निकालना आता है मुश्किलों से। अगर कोई भी मुश्किल मान लीजिए आपके सामने आ गई और उसका हल क्या हो सकता है, उसका हल किस तरीके से निकाले, ये बहुत ही बखूबी से आपको पता है। बहुत बखूबी से आप वहाँ पे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आप वहाँ पे खड़े रहेंगे। और वहाँ पे सिर्फ ना खड़े रहेंगे, वहाँ पे जीतेंगे भी। आपको वहाँ पे रास्ते निकालने को आते हैं। आपको वहाँ पे मतलब जैसे बहुत सारे लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपको इस तरीके से वो ये करते हैं कि मतलब जैसे आप मसीहा हो उनके। आई डोंट नो, ये बहुत पावरफुल एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज़। जैसे कि आप गाइड करते हो, एक हेरोफेंट की एनर्जी कि मतलब आप लोगों को गाइड करते हो, आप लोगों को, क्योंकि आप खुद स्पिरिचुअली, खुद आध्यात्मिक इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे परायण हो। आप में बहुत सारी कलाएं हैं, आपको बहुत सारी विद्याएं प्राप्त हैं। और जिसकी वजह से, जिसकी सतह पर, जिसकी तहत आप ये सारी चीज़ें करते हैं और यहाँ पे बखूबी अपना जिम्मेदारी निभाते हैं। बहुत ही उम्दा बात है, ये बहुत उम्दा बात है। या अगेन मतलब कितनी ही आपके सामने कितनी बड़े से बड़ी क्यों ना परेशानी हो, जहाँ पे लोग दो ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो समझ में नहीं आए कि एग्जैक्ट कि इसको क्या चाहिए, क्या क्या करना है। इसको करते एक है, दिखाते एक है, मन में एक होता है, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को लेकर भी आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे लोगों को लेकर भी आप जीत हासिल कर सकते हैं। इतनी पावर है आप में गाइस, बाप रे, बहुत पावरफुल एनर्जी है ये। ओके अच्छा, और एक बार हम लोग देखते हैं। और एक मैसेज लेंगे। ओके सो देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या है। अगेन बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे यहाँ आप जस्टिस लवर है, बहुत जस्टिस हमको पसंद है कि मतलब कोई भी अगर इनजस्टिस आपके ज़िंदगी में होता है तो मतलब उसकी वाट लग जाती है, उसकी वाट लग जाती है, क्योंकि आपने बहुत इनजस्टिस देखा हुआ हो सकता है। और उसकी वजह से आप में जो वैराग्य का भाव आया है वो मतलब ऐसा वैराग्य हो कि जिसमें अपना कौन पराया कौन नज़र नहीं आता आपको, मतलब अपना और पराया समान दिखता है उसमें। अगर आपके इस फैमिली मेम्बर ने एक ही गलती की और किसी दूसरे इंसान ने अगर वही गलती की, तो आप दोनों को सज़ा एकदम सेम देंगे, एकदम समान सज़ा देंगे। वहाँ पे आप मतलब
आप अगेन मुझे ऐसा लगता है आपको यहाँ पे मुझे गायत्री मंत्रा की भी गायत्री मंत्रा एनर्जी फील हो रही है। जैसे आप गायत्री मंत्रा की चैंटिंग बहुत करते हैं और उसकी वजह से आपको वेदों का ज्ञान है। हो सकता है आपने ना पठन किया हो सारी चीज़ें, वेद आपने शायद नहीं पठन किया हो, लेकिन आपके जो अनुभव है, ज़िंदगी के जो अनुभव हैं, उन्होंने आपको वेदों का ज्ञान दिया है। वेदों का ज्ञान उनको आपकी ज़िंदगी के अनुभवों से ही प्राप्त हुआ है। और बहुत मतलब बैलेंस्ड इंसान है, बहुत ही ज़्यादा इस तरीके के इंसान है कि आपको मतलब कोई भी चीज़ हिला ना पाए। मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पे अगर कोई भी सामने आए मुश्किल, तो आप खड़े रहते हैं ऐसे ही, आप वहाँ पे ऐसे ही खड़े रहेंगे। जब तक वो मुश्किल हल नहीं करेंगे तब तक वहाँ से निकलेंगे भी नहीं। ऐसी मतलब इतना वैराग्य भाव है आप में। और यहाँ पे मुझे खाली है, आपकी स्लेट जैसे खाली है। आप जैसे आपने बहुत सारी आपकी जो पहले आपकी ज़िंदगी हुई थी, पहली जहाँ पे आपने अलग अलग रोल्स लिए, यानी कि अलग अलग शरीर आपने धारण किए, तो वहाँ पे आपके जो भी संस्कार बने हैं वो संस्कार अभी नहीं रहे हैं। आपका जैसे वो एक ब्लैक बोर्ड होता है, जब पहुँचते हैं ब्लैक बोर्ड पूरा पूरा खाली होता है, वैसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़िंदगी में चढ़ उतार देखे हैं, इतने ज़्यादा चढ़ उतार देखे हैं कि उसकी वजह से आपके ज़िंदगी में जैसे अब आपको, आप जैसे एक लीडर बन गए, आप जैसे एक क्या बोलते हैं, अब लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से अगर ये सिचुएशन आई तो उस सिचुएशन से किस तरीके से बाहर निकालना है। आप लोगों को बताएंगे, और लोग आपको फॉलो भी करेंगे, क्योंकि वो चीज़ें आपने अपने अनुभव से सीखी है। ऐसे किसी और ने आया कि ज्ञान नहीं दिया है आपको। जब हम वो कॉपी बेस्ट करते हैं ना, तब वो इम्पैक्ट नहीं होता, वो प्रभाव नहीं पड़ता सामने वाले के ज़िंदगी में। जब हम खुद चीज़ें कुछ अनुभव करते हैं और कुछ लोगों को बताते हैं, तो उसका कण कण में एक सच्चाई होती है, एक मतलब वो खुद ही एक ऊर्जा बन जाता है, फिर वो शब्द ही एक ऊर्जा बन जाता है और वो सामने वाले के दिल में ऐसे उतर जाता है चीज़ें। तो वो ही चीज़ें आपके साथ मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस हैं टैरो से देखेंगे। और एक कार्ड चाहिए मुझे इस डेक से, थैंक यू। 2 मिले हैं, वी विल टेक दैट। 10 ऑफ कप्स एट बॉटम ऑफ द डेक का फर्स्ट कार्ड है, ओके। 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे है द एम्परर। कार्ड्स भी वही बता रहे हैं कि आपका मंजर काफ़ी दर्दनाक था, जहाँ पे भी आप गुजरे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आपने कमिटमेंट के साथ आगे बढ़े, कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जो भी आपने सीखा है, अगेन आप वो दूसरों को दे रहे हैं। जो आपने सीखा है, जो आपने वो लिया है ना भगवान से, वो आपको दे रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं अगेन, ओके। और कार्ड्स लेते हैं, फिर हम देखेंगे और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for pile number 2. Please give me messages for pile number 2, angels.
Spirit guides. Okay. Two of Swords. यहाँ पे है King of Wands. The Magician. The Knight of Wands. So आपके Knight of Wands again from this deck also. यहाँ पे है the Moon. या सेम ही है, कार्ड्स भी वही आए हैं आपके लिए, बट देखते हैं और कुछ मैसेजेस हैं क्या आपके लिए. यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ Wands. गाइज सी कभी कभी ऐसा होता है आपके साथ कि आप बहुत पावरफुल हैं और आपने पावर को भूल कर आप कभी कभी रास्ता भटक जाते हैं. इस 5 ऑफ कप्स भी वही बता रहा है कि मतलब आप कभी कभी बहुत बहुत ज़्यादा आप नकारात्मक चीज़ों में फंस जाते हैं कि यार ये चीज़ें नहीं हो रही है, यार ऐसा नहीं हो रहा है जैसा मैं चाहता था या जैसा मैं चाहती थी वैसी चीज़ें नहीं हो रही है. तो एक तो आपको ये बताया जा रहा है गाइस कि आप सरेंडर्ड है, आप टोटली सरेंडर की एनर्जी में रहते हैं. तो जब भी आपको ये विचार आए कि मेरी ज़िंदगी में मैं जैसा चाहती हूँ या चाहता हूँ वैसा नहीं हो रहा है, तब जान लीजिए कि भगवान आपके लिए कुछ और चाहते हैं और उसी वजह से आप जो चाहते हैं वो यहाँ पे अब वो नहीं हो रहा है. वही एक ही चीज़ हो सकती है, या तो आपकी मर्ज़ी हो सकती है या फिर भगवान की मर्ज़ी हो सकती है. तो आपको बोला जा रहा है कि आपको भगवान कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं कि आप खुद भी दंग रह जाए कि आप में ये परिवर्तन आया कैसे. तो ऐसा कुछ आपके लिए भगवान चाहते हैं. तो जो अब भगवान चाहते हैं वो आपकी तरफ नहीं आता क्योंकि वो उनकी इच्छा है ताकि वो चीज़ आपकी तरफ ना पहुंचे, सिर्फ और सिर्फ आप उनके रास्ते पर आगे बढ़े. तो इसीलिए हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी यहाँ पे एक के बाद एक यहाँ पे मुश्किलें आती जाती है. और वो इसीलिए आती है क्योंकि आप उसमें सक्षम हैं, वो निभाने में, वो चीज़ें वहाँ पे क्या बोलते हैं, वहाँ पे हैंडल करने में वो चीज़ें आप सक्षम हैं. इसीलिए वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आती रहती हैं एक के बाद एक. यहाँ पे टावर मोमेंट्स भी मुझे ऐसा लगता है, टावर मोमेंट्स या फिर ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही बदतमीज़ हैं, बहुत ही बदनसीब मैं बोलूँगी, और बहुत ही अगेन चरित्रहीन भी मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है. और जो आप मतलब मुंहफट है, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी मतलब करने से सोचते नहीं है, करने से पहले सोचते नहीं है. मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने आपके साथ की है जो शायद कोई भी ना सोचे, कोई भी सभ्य इंसान ना सोचे डेफिनेटली. तो यहाँ पे वही इंसान है जो कि आपके ज़िंदगी में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए रहता है, मतलब मौजूद ही रहता है. जैसे ईश्वर रहते हैं मौजूद आशीर्वाद देने के लिए, वैसे ये इंसान हर वक्त वहाँ पे मौजूद रहता है कि कब आप एक मुश्किल से छोटे तो दूसरी मुश्किल या फिर बहुत सारी मुश्किलें एक साथ ही तो आपकी लाइफ में लाकर खड़ी कर दे. तो अगेन गाइज मुझे यहाँ पे लगता है कि आपको अपने लाइफ के पर्पस के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है. पहली बात तो आप जहाँ पे है, आप जिस एनर्जी में है वो एनर्जी यहाँ पे सीधी एनर्जी नहीं है, बहुत पावरफुल एनर्जीज है. यहाँ पे देखिए 9 ऑफ Wands है, ये बैठी है इस लायन के ऊपर. कैन यू सी दिस? ये बैठी है इस लायन के ऊपर और सोचे जा रही है. कितनी पावर है गाइज, आप बस उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है. यहाँ पे आपकी पावर के बारे में खुद को आपको रिमाइंड करवाने की ज़रूरत है कि मुझ में ये पावर है. और इसके नीचे ही ये एस ऑफ Wands का कार्ड है गाइज. आप अगर चाहे तो यहाँ पे चीज़ें एक हाथ से ही उसको मरोड़ कर रख दें, एक हाथ से ही, दोनों हाथों की या फिर पूरे शरीर की भी ज़रूरत नहीं, एक हाथ से ही वो चीज़ों को मरड़ कर रख दे अगर आप चाहें तो. लेकिन आप बैठे इस कन्फ्यूजन की एनर्जी में, आप बैठे हैं यहाँ पे, आप जहाँ पे रेस्ट लेनी चाहिए, जहाँ पे मेडिटेशन करना चाहिए, जहाँ पे आपको अगेन मैं यहाँ पे फोकस की बात कर रही हूँ. मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि आप मेडिटेशन नहीं करते या फिर आप ये अच्छे तरीके से एक्शन नहीं लेते. आप एक्शन वहाँ पे ले रहे हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत ही नहीं है एक्शन लेने की, या फिर वहाँ पे एक्शन लेने की सोच रहे हैं जहाँ पे ज़रूरत है ही नहीं एक्शन लेने की. कैन यू सी दिस? ये आप यहाँ पे वो खाली ग्लासेस के ऊपर क्या देख रहे हैं?
क्या वो भरने वाली है देख देख के वो ग्लासेस वहाँ पे? नहीं ना। आपके पीछे देखिए यहाँ पे ग्लासेस भरी है, यानी कि आपको कहने का मतलब ये है कि आपको वहाँ पे फोकस करना है, वहाँ पे आप अपना ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है, जहाँ से आपको एक उम्मीद मिले आगे आगे जीने की। आपका सोल पर्पस क्या है, उसकी तरफ आगे बढ़िए। नो मैटर लोग आपके साथ क्या करते हैं, नो मैटर आपके साथ क्या हो रहा है, आप बैठी उस ऊर्जा में हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप उस ऊर्जा में हैं। क्योंकि आप देखिए, आप अगर अपने अगर आप सूर्य की यहाँ पे आप आगे खड़े रहकर देखें सूर्य की यहाँ पे, तो क्या दिखता है? सूर्य दिखता है ना। लेकिन अगर सूरज को पीठ करके अपने ही सावली को, यानी कि वो क्या परछाई को देखते हैं, तो आपको क्या दिखता है? परछाई दिखती है ना। खड़े तो आप सूरज में ही हैं, सूरज के किरणों में ही हैं, लेकिन वो देखने का नज़रिया यहाँ पे बदल करने की ज़रूरत है, वहाँ आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है। अगर आप ये करेंगे ना गाइज, एक ही चीज़ है, अगर ये करेंगे तो तर जाएंगे यहाँ से। वरना आप में इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं। कैन यू सी दिस? ये मैजिशियन की एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आया है। ये 7 ऑफ सोर्ड्स क्या करेगा उसके सामने? कुछ नहीं करेगा उसके सामने। अगर आप में उतनी हिम्मत है, उतनी ताकत है आगे बढ़ने की, तो डेफिनेटली आपको कोई रोक नहीं पाएगा। कितना ही कोई बिटरे क्यों ना करे, कितना ही आपको कोई तंग क्यों ना करे, आपकी अगर कुव्वत है, आपकी अगर वो ताकत है खुद को प्रूफ करने की, खुद को आगे बढ़ने की, खुद को आगे रख कर सारी चीज़ें करने की, जो आपने ठानी है, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। मार्क माय वर्ड्स गाइस, ये लिख कर ले लो, मेरे से लिख कर ले लो। इस एनर्जी के साथ काम करेंगे तो आप एक अलग ही पीस बनेंगे दुनिया का, जिसको कोई तोड़ नहीं पाए, जिसका कोई काट ना हो। यहाँ पे अगेन मुझे वो हलाहल विश का एग्जाम्पल यहाँ पे नजर, उसका कोई काट नहीं है। यहाँ पे कोई गलत एग्जाम्पल आपको लग सकता है, लेकिन आप उसकी तरह बनेंगे। जैसे बोला जाता है कि हलाल विश का कोई काट नहीं है, मतलब उतना, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप नेगेटिव हैं, लेकिन उतना हाई पावर आप में है, ये आपको बोला जा रहा है। देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। यहाँ पे है विंटर सॉलिस्टिस, डेक बोल रही हूँ आपके लिए। ओके, यहाँ पे है केव, सैंक्चुरी, पाइलमो 2 भी आपको एक बार देखना चाहिए, वहाँ पे भी आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं। आप जैसे बने हैं गाइस चीज़ों के तह तक जाने के लिए, बने हैं मोक्ष के लिए, एनलाइटनमेंट के लिए। ओके, ये जो केव है ना, ये जो यहाँ से बाहर निकले, बाहर देखिए कितना बड़ा आसमान है, वो आपकी राह देख रहा है। वो आसमान जैसे आपको पुकार रहा है। यहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बंद मत रहिए। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पे है 5 ऑफ स्प्रिंग इज 5 ऑफ wands अगेन, या प्रिंस ऑफ ऑटम इज प्रिंस ऑफ, या प्रिंसेसेस, या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। एंड बहुत सारी फैमिली रिगार्डिंग भी ब्लेसिंग्स यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत अच्छी फैमिली, अगर कोई भी आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो आपको परेशान करते हैं, उसके बजाय यहाँ पे बहुत अच्छे लोग आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो आपको मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गाइज़, आपको चीज़ जो मैंने बोला है फॉलो करने की, वो ज़रूर फॉलो कीजिए, उसका आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते हैं आपके लिए माँ काली की तरफ से क्या मैसेजेस है। यहाँ पे है धूमावती माँ। यहाँ पे जो भी इनजस्टिस हुआ है ना, अगर मेरे लिए ये जस्टिस का कार्ड है, माँ का खड्ग। डेफिनेटली माँ यहाँ पे उन लोगों के ऊपर खड्ग यानी कि शस्त्र उठा रही है, उन लोगों का नाइनाट कर रही है, उन लोगों को पाठ पढ़ा रही है यहाँ पे।
तो बिल्कुल भी चिंता मत करना कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है या फिर ये जो भी हुआ है होने दो, माँ उसका देख लेंगी, उसको क्या करना है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ये आपको बोला जा रहा है। और यहाँ पे है कुंडलिनी शक्ति, आपकी कुंडलिनी। अगेन मैं यहाँ पे ना हायर लेवल की अवेकनिंग देख रही हूँ। आप ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल जर्नी पे है, आप ऑलरेडी एक अध्यात्म के मार्ग पर है, लेकिन वहाँ पे और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना। हेलो, पाइल नंबर 4 आपने चूज़ किया है एरोप्लेन का चार्म। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कोई अगर ट्रैवल अगर करना चाहते हैं तो यहाँ इस वक्त में हो सकता है आप ट्रैवल करें बाय एयर। अगर आपका अगर सपना है कि मुझे एरोप्लेन से ट्रैवल करना है तो ये यहाँ पे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो मनी का भी मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। और जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आप जैसे एक एरोप्लेन उड़ता है और सीधा मतलब बहुत फास्ट जाके उसके डेस्टिनेशन पर लैंड होता है, उस तरीके की कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि मतलब इसके बाद हो सकता है इसके पहले आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऑब्स्टैकल्स आए हों, बहुत सारे क्या बोलते हैं ओके ऑब्स्टैकल्स आए हो, तो वो यहाँ पे आप हटाते हुए हटाते हुए भी नहीं, आप उससे ऊपर उड़कर जाएंगे, मतलब वो आएंगी भी नहीं इसके बाद, वो आपके आपके वो रास्ते में नहीं आएंगे। जैसे आप एक रास्ता ही बदल रहे हैं और वो बदला हुआ रास्ता इतना फास्ट जाएगा, इतना जल्दी आप अपने अपने मंजिल पर पहुंच जाओगे कि मतलब फिर कोई और आएगा नहीं आपको डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ पे, आपके इसमें टांग अड़ाने के लिए। ओके, देखते हैं आपके लिए चार्ट कौन सा है, फिर उससे हम मैसेजेस लेंगे। चार्ट नंबर 2 आया है आपके लिए, तो चार्ट नंबर 2 देखेंगे आपके लिए मैसेजेस क्या है उसमें से। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, हम लोग मैसेजेस देखेंगे आपके। ओके, तो देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या है। सी गाइस, अभी आपको बोला जा रहा है कि एक्शन लीजिए। एक तो आप जहाँ पे भी एक्शन लेंगे, मैंने जैसे बोला वो एरोप्लेन का आपने जो चार्म चूज किया है, इट्स लाइक टेरिफिक एनर्जीज। लाइक इसके बाद आपको कोई रोकने वाला है नहीं, आप जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे अपना शिक्का मोर्तब आप करेंगे, इतना तो तय है। मतलब आप जो भी कर रहे हैं ना गाइज, आपको लोग आप जैसे किया है उस तरीके से लोग आपको कॉपी करेंगे, लोग आपको आपको उस तरीके से वो आपको फॉलो करेंगे कि आपने जिस तरीके से चीज़ें करी हैं, जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हैं, जिस तरीके से आप खुद हैं, वो सारी चीज़ें लोग आपको फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको आपके पद चिन्हों पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कुछ
ऐसा कर रहे हैं गाइस। और ये बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लगता है अगेन एक एक साइकिल कंप्लीट हो रही है आपकी। और जहाँ पे आपने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी है, जहाँ पे आपने बहुत ही ज़्यादा हो सकता है बहुत ज़िंदगी में हार देखी है आपने, आपको पता है कौन सा चीज़ करने के बाद वो सफलता नहीं मिलती, या फिर कौन सी चीज़ करने के बाद वो क्या उसका रिजल्ट आता है, क्या उसका उस उसका क्या परिणाम होता है, वो चीज़ें आपको पता है एग्जैक्टली और मतलब अब आपको आपको अपनी मंजिल पता है, वहाँ पे कैसे जाना है पता है, वहाँ पे ऑब्स्टैकल्स क्या दिक्कतें आ सकती है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो इसीलिए इसीलिए वो एरोप्लेन की एनर्जी है कि मतलब आप इस वक्त में ऐसी एनर्जी में हैं कि आपको कोई रुका नहीं पाए, कोई भी आपको थमा नहीं पाए। और मतलब आप रुकने भी नहीं वाले हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज ऐसी है। एक तो बहुत ही ज्यादा फायरी एनर्जीज है, फायर साइन है, एरीज जो होता है वो फायर साइन होता है ना, तो बहुत फायरी एनर्जीज है। और यहाँ पे बिल्कुल भी आप रुकने नहीं वाले हैं। आपको कॉशन क्या बोलते हैं, एक चीज करनी है आपको, जिससे आप ये कर सके थोड़ा सा सोच समझकर। जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो सकती है, छोटी छोटी यहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं आपकी, तो वो आपका थोड़ा सा ध्यान रखकर आपको चीज़ें करनी पड़ेगी। बाकी बहुत खूब है, बहुत खूब है सारी चीज़ें। माय गॉड गाइस, एक तो आप स्पिरिचुअली बहुत हाई है, बहुत अवेकन्ड सोल है, स्पिरिचुअली बहुत अवेकन्ड सोल है आप। हो सकता है एक तो एनलाइटनमेंट की एनर्जीज मुझे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है आपके लिए। और सेकेंडली आप जिस तरीके से खुद को मतलब आप इतना सारी चीज़ें आप करते हैं, इतनी आप मतलब हर चीज़ आपके पास मौजूद होती है। किसी भी अगर कोई भी इंसान इस तरीके से चीज़ें करी हैं, जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हैं, जिस तरीके से आप खुद हैं, वो सारी चीज़ें लोग आपको फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पद चिन्हों पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कुछ ऐसा ऐसा कर रहे हैं गाइस। और ये बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लगता है अगेन एक एक साइकिल कंप्लीट हो रही है आपकी। और जहाँ पे आपने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी है, जहाँ पे आपने बहुत ही ज़्यादा हो सकता है बहुत ज़िंदगी में हार देखी है आपने, आपको पता है कौन सा चीज़ करने के बाद वो सफलता नहीं मिलती, या फिर कौन सी चीज़ करने के बाद वो क्या उसका रिजल्ट आता है, क्या उसका उसका क्या परिणाम होता है, वो चीज़ें आपको पता है एग्जैक्टली और मतलब अब आपको आपको अपनी मंजिल पता है, वहाँ पे कैसे जाना है पता है, वहाँ पे ऑब्स्टैकल्स क्या दिक्कतें आ सकती है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो इसीलिए वो एरोप्लेन की एनर्जी है कि मतलब आप इस वक्त में ऐसी एनर्जी में हैं कि आपको कोई रुका नहीं पाए, कोई भी आपको थमा नहीं पाए। और मतलब आप रुकने भी नहीं वाले हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज ऐसी है। एक तो बहुत ही ज्यादा फायरी एनर्जीज है, फायर साइन है, एरीज जो होता है वो फायर साइन होता है ना, तो बहुत फायरी एनर्जीज है। और यहाँ पे बिल्कुल भी आप रुकने नहीं वाले हैं। आपको कॉशन क्या बोलते हैं, एक चीज करनी है आपको, जिससे आप ये कर सके थोड़ा सा सोच समझकर। जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो सकती है, छोटी छोटी यहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं आपकी, तो वो आपका थोड़ा सा ध्यान रखकर आपको चीज़ें करनी पड़ेगी। बाकी बहुत खूब है, बहुत खूब है सारी चीज़ें। माय गॉड गाइस, एक तो आप स्पिरिचुअली बहुत हाई है, बहुत अवेकन्ड सोल है, स्पिरिचुअली बहुत अवेकन्ड सोल है आप। हो सकता है एक तो एनलाइटनमेंट की एनर्जीज मुझे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है आपके लिए। और सेकेंडली आप जिस तरीके से खुद को मतलब आप इतना सारी चीज़ें आप करते हैं, इतनी आप मतलब हर चीज़ आपके
पास मौजूद होती हैं। किसी भी अगर कोई भी इंसान ऐसे राह चलते आपके पास आए और कुछ आपको प्रश्न पूछे, तो वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपके पास रहेंगे 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 ही रहेंगे। इतने आप ज्ञानी हैं गाइस, बहुत ज्ञानी हैं। और यहाँ पे मुझे अगेन आपको हायर और ज़्यादा ज्ञान दिया जा रहा है ताकि आप और ज़्यादा आगे बढ़ पाए। जैसे एक शून्य की ऊर्जा होती है, उससे भी मतलब उसमें भी क्या है, वो शून्य की ऊर्जा तो महसूस कर ली, अब उसमें और क्या है, अब उसमें और क्या मास्टरी हासिल करनी है, और अब और उसमें क्या है अंदर, और उससे क्या बाहर पृथ्वी पर आ सकता है जिसकी यहाँ पे मनुष्यों को उसकी ज़रूरत है। ये भी चीज़ें आपके लिए अब तय है कि मतलब आप ये करेंगे, आपको करना चाहिए। मुझे यहाँ पे अगेन लॉर्ड बुद्धा आपके साथ कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको आपको से आशीर्वाद प्राप्त है, या तो आप उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, या फिर आप उनकी आराधना भी करते हुए हो सकते हैं, या फिर आप भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का ही एक अवतार है। बुद्ध जो है वो भी उनका ही अवतार है, ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो अगेन मैं यहाँ पे बहुत ही मतलब एक अनकंडीशनल लव की जो ऊर्जा होती है, सेल्फ लव की जो ऊर्जा होती है, वो मैं यहाँ पे आपके लिए देख पा रही हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अगेन एक मतलब जो भगवान से मुझे यहाँ पे वो एनर्जी फील हो रही है जो कि एक भगवान के साथ हम जब एक होते हैं तो क्या ऊर्जा होती है वो, जब हम भगवान के साथ और ज़्यादा सानिध्य महसूस करते हैं उनके साथ, और उनके चरण कमलों में, या फिर वो जो कॉस्मिक हार्ट होती हैं उसमें हम जब समाहित होते हैं तो क्या उसकी एनर्जी होती है। मतलब ये शब्दों में बताया नहीं जा सकता ना किसी को, वो एनर्जीज में यहाँ पे आपके लिए फील कर पा रही हूँ। और बहुत ही पावरफुल एनर्जीज है, बहुत पावरफुल एनर्जीज, इसको बीट नहीं कर सकता गाइस, कोई भी बीट नहीं कर पाए इसको, ऐसी एनर्जीज है ये। और ये बहुत ही मतलब हाई लेवल सोल की ऊर्जा है डेफिनेटली। पर अभी भी गाइस, अभी भी आपको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके कॉन्शियसनेस में, आपके चेतना में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका अभी भी बाहर जाना तय है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो वो तभी होता है ये मुझे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण एक मुझे प्रस्तुत किया गया था कि हम जब बर्तन साफ करते हैं तो उसमें हम ऊपर से साफ करके धो के रख दें, लेकिन जब उसको देखे और उसमें कुछ, हाँ यहाँ पे थोड़ी मैल है, हाँ वहाँ पे थोड़ी मैल है, हाँ यहाँ पे भी मैल है, तो ऐसे करते करते वो छोटी छोटी चीज़ें भी दिखने लगती है, भले वो कितना ही अच्छी तरीके से साफ किया करके रखा क्यों ना हो। लेकिन हमें अगर बहुत ही परफेक्शन चाहिए तो हम क्या करते हैं कि यार यहाँ पे थोड़ी मैल दिख रही है, इसको साफ कर दो, यहाँ पे थोड़ी सी मैल दिख रही है, उसको साफ कर दो। तो भगवान भी आपकी तरफ ऐसे ही देख रहे हैं गाइस, कि मतलब आप में बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब साधारण इंसान में नहीं हो वो चीज़ें। यहाँ पे अगेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी की ही एक फाइल में यहाँ पे देख रही हूँ। लेकिन आपको यहाँ पे भगवान ये चाहते हैं आपके लिए, या फिर जिनमें भी आप मानते हैं कि आप में उतनी सी भी आप में वो गंदगी ना रहे, चाहे वो ग्रीड हो, चाहे वो जेलसी हो, चाहे वो गुस्सा करना हो, है ना, तो वो उतना भी आप में ना दिखे। तो वो आपके लिए भगवान चाहते हैं। अगेन इसीलिए आपके ज़िंदगी में नए नए चैप्टर्स खुलते हैं, नए नए आपके ज़िंदगी में नई नई चीज़ें होती रहती है, और फिर पुरानी चीज़ों को एक क्लोजर मिलता है, फिर से नया कुछ आपके सामने आता है, नई चीज़ें जहाँ पे आपको कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे वो चीज़ें आ जाती हैं अपने चरम पर, या फिर वो बंद होने के लिए वो चीज़ें, तो आपको समझ में आता है, एक नया आपको फिर उसमें से कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो वो भगवान इसीलिए करते हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सकें, और भी ज्ञान वो देना चाहते हैं और आपको काबिल बनाना चाहते हैं। तो वो ज़रूर लीजिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्योर
एनर्जीज यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है गाइज। या और आपका ऐसा नहीं है कि आपके ज़िंदगी में अगर ये नहीं है, मतलब खुशियाँ नहीं, खुशियाँ, आई एम सो सॉरी ये गलत था, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत स्पिरिचुअल है या फिर आध्यात्मिक है तो आपके ज़िंदगी में मटेरियल जो कि लक्ष्मी माँ की ऊर्जा है वो कम है, ऐसा नहीं है। लक्ष्मी माँ भी आपको भर भर के ब्लेसिंग्स यहाँ पे देती हुई नज़र आ रही है। आपके ज़िंदगी में बहुत अच्छे रिश्ते रहेंगे, खुशियाँ रहेंगी, आपकी जो कुटुंब है, आपका जो जिनके साथ आप रहते हैं, आपके जो रिश्ते हैं बहुत प्यारे खूबसूरत रहने वाले हैं। मतलब ये जो एक संसारिक जीवन का गृहस्थी की एनर्जी, गृहस्था जीवन आपका रहेगा। भले ही आप अपने अंतर मन में कितनी ही वैराग्य क्यों ना हो आप में, कितना ही आप आध्यात्मिक क्यों ना हो, कितना ही आप धार्मिक क्यों ना हो, लेकिन आप यहाँ पे पृथ्वी पर है तो आपको वो सारी चीज़ें भी, मतलब भोग और मोक्ष दोनों ही चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं आपके लिए टैरो से क्या मैसेजेस है। ओके, Five of Cups, Two of Cups, the Knight of Wands, Three of Pentacles, great, and यहाँ पे है आपके लिए Ace of Pentacles, my God। जो मैंने बोला वो ही टैरो कार्ड्स में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है गाइस। सो यहाँ पे अगेन आप ऐसी ऊर्जा में हैं जहाँ पे आपको आगे बढ़ना है, और यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड भी है। एक मैंने जैसे बोला कि कोई एक साइकिल खत्म हो रही है, उसके नीचे एस ऑफ सोर्ड्स, मैं इसमें इसको रिवर्स में नहीं कंसिडर करूँगी, अपराइट ही कंसिडर करूँगी, क्योंकि मैं नहीं ले रही हूँ रिवर्स इसमें कार्ड्स आज के रीडिंग के लिए। ओके, तो एस ऑफ वॉन्ड्स लाइक गाइज, आपके ज़िंदगी में मुझे ऐसा लगता है आपने बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे जस्टिस के लिए क्रेव किया है कि मतलब मुझे मेरी ज़िंदगी में वो चीज़ें क्यों नहीं मिलती जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो चीज़ें क्यों नहीं आती मेरी ज़िंदगी में जो मैं डिज़र्व करता हूँ, या जो मेरी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में चाहिए वो चीज़ें वो क्यों नहीं आती। ये शायद आपका प्रश्न हो सकता है। बट गाइस, मैं यहाँ पे वो चीज़ें यहाँ पे आते हुए देख रही हूँ, वो पोर्टल्स खुलते हुए देख रही हूँ आपके लिए। सिर्फ और सिर्फ वो पोर्टल्स को आप गए हुए पोर्टल्स के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो। अभी आपके पास जो आने वाले हैं, आ रहे हैं, आ चुके हैं, उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। अगेन मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेक्सुअलिटी की तरफ यहाँ पे ये पायल जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप इसमें इंडल्ज हो रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा आप ये चीज़ें कर रहे हैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको आपका मन वहाँ पे जाता हुआ तो ज़रूर दिखाई दे रहा है मुझे। या शायद आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि सेक्सुअली नहीं, बट आप चाहते हैं कि आपके ज़िंदगी में कोई पार्टनर आए, यानी कि आपके स्पाउस आए, आपके शादी हो, आपके बच्चे हो, ये सारी डिज़ायर्स आपकी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आपको है ये, लेकिन ये चीज़ें हैं, इसको क्या करना है आई एम नॉट, मतलब मुझे नहीं मिल रहा है एडवाइस कोई करने की वो देने के लिए, लेकिन ये चीज़ें इस वक्त मैं आपके इस बारे में सोच रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा डाइवर्ट भी हो सकते हो पैसे, मतलब जैसे ही आपने अपने काम के ऊपर जितना फोकस कर रहे हो उससे भी ज़्यादा आप अपने सेक्स लाइफ पे फोकस कर रहे हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे एडवाइस ये है कि अपने काम पे के ऊपर फोकस करो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपका गृहस्थ जीवन आपको नहीं जीना चाहिए, डेफिनेटली जीना चाहिए। अगर वो आपको भगवान ने दिया है तो हाँ, डेफिनेटली वहाँ पे जाना चाहिए। बट यहाँ पे मैं ये बोलना चाहती हूँ आपको कि आपको यहाँ पे अपने काम पे भी ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ब्लेसिंग्स हैं आपके काम से रिलेटेड। अगर आपने अपने काम पे ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पे आपके हाथों से वो
जो आपको मिल रहे हैं, संधि जिसे बोलते हैं या फिर अपॉर्चुनिटीज़, वो आपके हाथों से निकल कर जाएंगे। तो आपको दोनों के ऊपर ध्यान देना है, अपने काम के ऊपर भी और अपने पार्टनर के ऊपर भी। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पाई नंबर 4 के लिए क्या मैसेजेस है? एंजल्स, मैस्करेड गाइड्स। ओके, 5 ऑफ wands, ओके। सो यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स। अगेन ये सैडनेस जैसे आपके 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 जो नई नई संधि आ रही है। अगेन यहाँ पे देखिए, अगर कोई रिश्ता आपका टूट गया है, अगर किसी के साथ आपकी अनबन भी है, तो भी यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर रिश्ते आपके ज़िंदगी में ऐसे हैं गाइस, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से सर्व कर पाए, बहुत अच्छे तरीके से आपका ध्यान रख पाए। लेकिन अगर आप वहाँ पे देख ही नहीं रहे हैं, अगर आप वहाँ पे अपना क्या बोलते हैं, अगर आप वो रिश्तों के ऊपर ध्यान ना देते हुए किसी और चीज़ों के बारे में सोचकर उनको अगर आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी अगेन यहाँ पे चूकता आपकी ट्रेन जैसे छूट रही है, ये मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर रिश्ते आपके लिए हैं, बहुत सुंदर सुंदर ऊर्जाएं आपके लिए मौजूद हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको अगेन आपका नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप किसी और जगह पर आप अपना काम कर रहे हैं, किसी और जगह पर अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, जो कि आपको प्यार के ऊपर ऊर्जा लगाने की ज़रूरत है, आपके करियर के ऊपर ऊर्जा लगाने की ज़रूरत है। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगेन गाइस, आपके ज़िंदगी में कोई अगर सोलमेट है, ट्विन फ्लेम रिलेशन आप चाहते हैं, तो वो भी मुझे यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पे सैडनेस अगर इस वजह से है कि आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं, बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए इस इंसान का इंतज़ार करते करते, अब मैं क्या करूँ, अब किस तरीके से आगे बढ़ूँ, अब क्या करूँ, अगर ऐसे आपके प्रश्न हैं, तो आपके लिए उत्तर ये है गाइस कि अपने करियर के ऊपर फोकस करो इस वक्त में। वो इंसान आएंगे तब आएंगे ही, लेकिन उसका टाइम फिक्स नहीं है, क्योंकि आप दोनों की ही हीलिंग बाकी है, दोनों की ही कुछ तो हीलिंग बाकी है। यहाँ पे दोनों ही है एक मैजिशियन की एनर्जी में, नो डाउट। आप दोनों ही बहुत पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब आप जो मैनिफेस्ट करें वो चीज़ें आप रियलिटी में लाने में सक्षम हैं, आप डेफिनेटली सक्षम हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि देखिए, यहाँ पे फिर से मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके आजू बाजू में लोग कलह कलेश करते हैं आपको लेकर, या फिर आपको लेकर भी नहीं करे तो भी उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, क्योंकि वो जो आपका जो इर्द गिर्द है वहाँ पे बिल्कुल शांति नहीं है, तो उसका प्रभाव तो पड़ने ही वाला है किसी भी हालत में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो आप फोकस, आपका जैसे सेंटर पॉइंट ही वो बनता है, जैसे फोकस ही आप वहाँ पे करते हैं कि जो जो नकारात्मक चीज़ें हैं, जो यहाँ पे आपको सर्व नहीं कर रही है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप जिस आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे आप जिन रास्तों के ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पे आपका नज़रें होनी चाहिए। आपके जो एम्स है, आपके जो गोल्स हैं, आपने क्या तय किया है अपने लिए, आपको कहाँ जाना है, आपको कौन से समय तक, कितने टाइम तक आपको वहाँ पे पहुँचना है, ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आप जितना वहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे, जितना वहाँ पे आप जाने के लिए प्लानिंग करेंगे, या फिर जितना वहाँ पे जाने के लिए आप अपने कष्ट करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। और ज़िंदगी जहाँ पे आपको सवेरा दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपको सूरज दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना है। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं।
ओके, सो सॉरी। ओके, आपका ये कार्ड्स गिरे हैं, देखते हैं क्या मैसेजेस है। यहाँ पे है द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपको एक बार पाइल नंबर 3 भी शायद देखना रहेगा। मैसेजेस काफ़ी सिमिलर आए हैं दोनों ही पाइल में, 3 में भी। ओके, एक बार वहाँ पे भी देख लीजिए, आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं। बट यहाँ पे अगेन मैरिज रिलेटेड भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बनते हुए। ओके, और मतलब इस वक्त में गाइस यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा, आपको अपने पावर्स में आने की ज़रूरत है। ओके, अपने पावर्स में आइए। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जितना अपने खुद के पावर में आएंगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। प्रिंसेस ऑफ विंटर इज़ अगेन पेज ऑफ सोर्ड्स। या आप जिस वक्त में तैयार तो है लड़ाई के लिए, नो डाउट आप तैयार है। स्ट्रेंथ भी आपकी आप में होनी चाहिए इस वक्त में। ओके, उतनी ज़्यादा पावर आप में होनी चाहिए। चीज़ें आपकी तरफ आती क्यों नहीं, और आप वो ले पाएंगे। भले ही आपको ऐसा लगता है कि आप में उतनी शक्ति नहीं है इस वक्त में जितना आप होना चाहिए, लेकिन गाइस शुरू करेंगे तो ज़रूर वो चीज़ें होंगी, क्यों नहीं होंगी। वो सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक, आपका ऑप्टिमिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जितना ज़्यादा आप, या नो डाउट आपने बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी है, बहुत ज़्यादा आपने हार देखी है, अगेन एंड अगेन मुझे ऐसा लग रहा है हार देखी है, लेकिन वहाँ पे आपकी कौन जाने आप कब जीत जाए। हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम हारते रहते हैं, या फिर हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम जीतते ही रहते हैं। दोनों ही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती हैं, दोनों ही ज़िंदगी का ही एक हिस्सा है, तो उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और बहुत पावर आप में है, और उसका इस्तेमाल कीजिए, उस पावर का इस्तेमाल कीजिए। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। सो सॉरी, आज बहुत ही ज़्यादा कैमरा की दिक्कत हो रही है। आई एम सो सॉरी गाइस। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। हाय राम। ओके, यहाँ पे है वोल्केनो, या सब कुछ मन में दबाए रखे हैं गाइस। आप सब कुछ मन में दबाए रखे हैं, कुछ भी सरफेस पर आने को, फिर मतलब सब वहाँ पे पूरा हलवा बन जाता है, पूरा सब कुछ बन जाता है, ज्वालामुखी बन जाता है, और अचानक से सारी चीज़ें फट जाती हैं आपकी। और इस वक्त में वैसे ही हो रहा है, मतलब आपकी ज़िंदगी में इतना आपको दबा के रखा गया है। अब आपको आप दबने नहीं वाले चीज़ों से, किसी हालत में आप दबने नहीं वाले गाइस। बहुत ही पावरफुल एनर्जीज हैं यहाँ पे, इसीलिए वो एरोप्लेन का जो चार्म आपने चूज़ किया है ना, बहुत सही चूज़ किया है। या कि जो कि एक्चुअली रिवर्स में आया था, इससे बाहर निकल रहे हैं आप गाइस। ये 2 कार्ड पाइल नंबर 3 में भी आए थे, तो अगेन आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है खुद के। आपने जो भी ये किया है, यानी कि आपने जो भी आपने हासिल किया है, अगर कहाँ पे फेलियर्स हुए हैं तो वहाँ पे रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। और जहाँ पे भी गाइस यहाँ पे थोड़ा सा कोल्ड एनवायरनमेंट, मुझे ऐसा लगता है अगर आपने कुछ हासिल नहीं किया है तो उस वक्त में आपकी ज़िंदगी, मतलब ज़िंदगी आपके फेवर में नहीं था, वो चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी जो आपको आनी चाहिए थी। तो आपको अगेन मैं यहाँ यही पिक कर पा रही हूँ कि वो फेवर नहीं था और इसीलिए वो चीज़ें नहीं मिली आपको। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपको ना यहाँ पे मेडिटेशन भी करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और क्रिस्टल्स के साथ काम कीजिए, क्रिस्टल्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। क्रिस्टल्स के साथ काम करेंगे। स्टोन पीपल विजिलेंस, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाइज है गाइस। यहाँ पे ये कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा वाइज है, आपको पता है क्या करना है, किस वक्त में कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, डेफिनेटली आपको पता है। सिर्फ और सिर्फ वो एनवायरनमेंट में, वो कॉन्शियसनेस में यहाँ पे सिर्फ टैप इन करने की ज़रूरत है आपको। देखते हैं आपके लिए माँ काली क्या मैसेजेस देना चाहती है। यहाँ पे है धुमावती माँ, यहाँ पे है चामुंडा माँ। ओके, और ये है कुंडलिनी शक्ति। यहाँ आपको पाइल नंबर 3 ज़रूर देखना चाहिए। सिमिलर मैसेजेस आए थे, काफ़ी सिमिलर मैसेजेस थे। ओके, और यहाँ पे है बॉटम दैट एक गौरी देवी। गाइज एक तो यहाँ पे आपकी अगेन आपकी हायर स्पिरिचुअल अवेकनिंग में यहाँ पे देख पा रही हूँ। और अगेन आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे यहाँ पे जैसे जो एक काला धुआं जो है वो यहाँ पे निकालती हुई माँ देख रही हूँ मैं। और
जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है उनके साथ यहाँ पे एक न्याय हो रहा है, आपके साथ न्याय हो रहा है। आपको जिसने भी बिट्रे किया, जिसने भी आपको गलत सलत किया, वो यहाँ पे आपकी ज़िंदगी से जाता हुआ या फिर उसको उसकी सज़ा मिलती हुई दिखाई दे रही है। ओके, महा काफ़ी फियर्स रूप में है अगेन यहाँ पे। तो आपकी ज़िंदगी के जो भी आपको बुरा किया है जिन्होंने भी, तो वो इसके बाद यहाँ पे नहीं रहेंगे, इतनी तो गारंटी है। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना।